हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पोलैंड में आने के बाद मेरे लिए क्या क्या चीज़ें काफ़ी शॉकिंग थी और किन किन चीज़ों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया। सो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है और मैं यहाँ पे जा रही थी अपनी ग्लासेस बनवाने और मेरे ग्लासेस बन चुके थे तो मुझे उसको पिक करना था बेसिकली। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो न्यू आने वाले हैं उनके लिए सरप्राइजिंग हो सकती हैं। वैसे तो लोग काफ़ी चीज़ें जानते हैं आने से पहले, लेकिन एक चीज़ जानने में और चीज़ देखने में काफ़ी फ़र्क होता है, वो वाली बात है। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब मैं एयरपोर्ट पर लैंड हुई तब क्या सीन था। जब मैं एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ज़ाहिर बात है सब गोरे लोग नज़र आ रहे थे। डिफरेंट था। वैसे तो पहले हम लोग दुबई में थे, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे तो उनको आइडिया होगा कि हम लोग पहले पाकिस्तान में थे, देन दुबई में, और फिर हम लोग पोलैंड शिफ्ट हुआ है, ये सीन था। तो दुबई में तो मैंने काफ़ी मॉडर्न इन्वायरमेंट देखा ही था, ऐसा ये नहीं था कि नहीं देखा। लेकिन जब मैं यहाँ आई और सबसे ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग चीज़, वैसे तो पता ही होता है सबको कि यहाँ पे काफ़ी ओपन माहौल होता है ये वो, लेकिन ज़ाहिर बात है कोई चीज़ देखने में वो ज़्यादा अजीब सी लगती है, ज़ाहिर बात है। और जब एयरपोर्ट में लैंड हुई तो उसके बाद जब मैं वॉशरूम गई तो मैंने वॉशरूम में देखा कि वॉशरूम के बाहर के एक लड़का लड़की हग और किस वगैरह कर रहे थे ये वो। तो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग और बंदे को ना मतलब अजीब सा लग रहा होता है कि यार क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, मतलब ना इस तरह से फ़ील हो रहा होता है। और ज़ाहिर बात है हम लोग मुस्लिम्स भी हैं तो हम लोग के लिए तो काफ़ी ये ऑड बात हो जाती है। तो यहाँ पर ये सीन कह सकते हैं कि मतलब इस तरह की चीज़ें आप लोग को देखने को मिल सकती हैं ओपनली, और बहुत ज़्यादा तो नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन हाँ मतलब है ये चीज़, ये नहीं है। हाँ जी, दुबई में हम लोगों ने इस तरह से नहीं देखा था, बट ये है कि यहाँ पे पोलैंड में मैंने इस तरह से देखा। सेकंड चीज़ ये थी कि जब मैं वहाँ शॉप पे गई एयरपोर्ट पे ही, तो वहाँ पे मैंने उनको बताया मेरे पास राइट नाउ ज़लोटी नहीं है, यूरोज़ हैं, तो मुझे उसमें पे करना है। तो यहाँ पे ना पॉइंट की जगह जो है कॉमा यूज़ किया जाता है। बेसिकली जैसे अगर होगा पैसे होंगे, कोई जूस की बोतल है उसके जैसे पैसे होंगे 5.90, ठीक है। तो इन लोग बोलते हैं 590, इस तरह कर देते हैं, मतलब पॉइंट बोलते ही नहीं है जैसे ना। अब ज़ाहिर बात है मेरे पास यूरोज़ थे और यूरोज़ काफ़ी यूरोज़ थे, मतलब 500-600 होंगे तो उसने मतलब ना कुछ इस तरह से बोल दिया 680 यूरोज़ तो मैं ना परेशान हो गई कि यार ये इतने ज़्यादा इसने मांग लिए जूस के ये वो। मैंने बोला वेट प्लीज़, और मैं बोल के ना निकल गई। मेरे हस्बैंड और बच्चे वगैरह बाहर थे, उन्होंने मुझे जूस लेने भेज दिया था। तो मैंने बोला ये तो इतने पैसे मांग रही है एक जूस के, यूरोज़ तो काफ़ी ज़्यादा होते। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं ये इतने होंगे, पॉइंट के इन लोग बोलते नहीं हैं। तो अक्सर जगह है ना कन्फ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर यहाँ पे कोई न्यू लोग आए तो वो इस तरह से कंफ्यूज ना हो। मतलब ये लोग पॉइंट की जगह कॉमा यूज़ करते हैं और अक्सर बोलने में तो बोलते ही नहीं है, मतलब इन लोग ऐसा बोल देंगे 590 जैसे कि मैंने बताया। तो खैर थर्ड पॉइंट ये था कि यहाँ पे जब पानी आप ख़रीदते हो, जो न्यू आने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी शॉकिंग होगा कि बंदा नॉर्मल वाटर समझ के मतलब ख़रीद लेता है किसी भी शॉप से हो। तो जब इन लोगों का नॉर्मल वाटर जब आप खोलो ना तो निकलता है, कोई स्पार्कलिंग वाटर होता है, कोई गैस वाटर होता है, मतलब आपको प्लेन वाटर मिलता ही नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं और आप ढूंढ रहे होते हैं अभी प्लेन वाटर का है, मतलब ना। तो ये वाला सीन है इनके ना, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और अजीब सा ही टेस्ट होता है इसका। तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है जो लोग न्यू न्यू आते हैं, और हम जैसे जैसे इंडिया पाकिस्तान इस तरह की कंट्रीज़ से आते हैं तो हम लोगों को तो प्लेन वाटर पीने की आदत होती है। तो इन लोग पता नहीं किस टाइप के स्पार्कलिंग गैस वाटर, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट वाटर्स के नाम है, इस तरह से इन लोग पीते हैं बहरहाल। तो फोर्थ चीज़ ये थी यहाँ का वेदर। अब ये था, मैंने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए यहाँ। तो फोर्थ ये था कि जो है ना यहाँ का वेदर, अच्छा यहाँ का वेदर जो है ना काफ़ी डिफरेंट है। मतलब ऐसा होता है कि अगर देखा जाए जैसे अभी समर्स चल रही हैं तो यहाँ 9 बजे तक तो आपको मतलब दिन ही चल रहा है, रात के 9 बजे तक दिन है, और सुबह मतलब 4 बजे तो सुबह स्टार्ट हो जाती है। और अगर 5-6 बजे सुबह देखा जाए ना तो इतनी सुबह हो चुकी होती है जैसे अगर हम पाकिस्तान में बैठे हो तो ऐसा लगता है 9 बज रहे हैं सुबह के या 10 बज रहे हैं सुबह के, इस तरह फील होता है। मतलब 6 बजे भी इतनी सख्त धूप होगी और पूरे
रात के 9 बजे तक मतलब दिन ही होता है, मतलब यहाँ की टाइमिंग्स ऐसी हैं। और गर्मियाँ जब आती हैं तो ये 1 घंटा आगे कर देते हैं, और जब सर्दियाँ होती हैं तब भी ये शायद 1 घंटा पीछे करेंगे। अभी हमें सर्दियों का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। जब मैं यहाँ सर्दियों में आई थी, मतलब फ़ैब में आई थी, तो सर्दियाँ एक तरह से जा रही थी। सर्दियाँ थीं भी, ऐसा नहीं है कि सर्दियाँ नहीं थीं, लेकिन सर्दियाँ बहरहाल जा रही थी। तो उसका मुझे आइडिया नहीं कि जब इन लोग पता नहीं 1 घंटा पीछे करेंगे या आगे करेंगे। लेकिन गर्मियों में ना इन्होंने 1 घंटा आगे किया था, जिसकी वजह से जो है 9 बजे रात तक भी जो है गर्मी होती है और धूप होती है, दिन निकला हुआ होता है। खैर यहाँ का वेदर ना, और हिसाब से अगर देखा जाए बारिश वगैरह, तो ऐसा होता है दिन में बारिश हो गई, रात दोपहर में बस बारिश होते ही धूप निकल आई, मतलब बिल्कुल ना फ़ौरन सडनली चेंज हो जाता है वेदर। तो एक तरह से अच्छा भी है कि काफ़ी गर्मी हो तो फ़ौरन से जो है रेन हो जाती है और मौसम बेहतर हो जाता है ये वो। और काफ़ी गर्मी भी होती है, ऐसा नहीं है। हम लोग जैसे सोच के आते हैं यहाँ ठंडा इलाका और यहाँ गर्मियाँ मतलब उस तरह नहीं होती, लेकिन 30 डिग्री तक यहाँ पे भी जा रहा है, गर्मियाँ हैं यहाँ पर अभी राइट नाउ, गर्मियाँ चल रही हैं। तो ये वाला सीन है, लेकिन यहाँ का वेदर स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब और जगहों के हिसाब से वेदर काफ़ी अच्छा है। बल्कि यहाँ पे तो लोग सन बाथ भी ले रहे होते हैं, इन लोगों को काफ़ी समर्स अच्छी लगती हैं। खैर, अब आ जाते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट ये है बेसिकली कि ये लोग यार नेचर से क्लोज बहुत ज़्यादा नज़र आए। जैसे कि जिन लोगों ने मेरी और भी वीडियोस देखी होंगी तो उनको पता होगा कि मैं हर बार हर वीडियो में यह तकरीबन बात करती हूँ कि यार ये लोग ना नेचर से क्लोज बहुत ज़्यादा हैं। मतलब हमारी तरह नहीं कि टीवी में ही लगे हुए हैं और मोबाइल में ही घुसे हुए हैं और हमारे पास इसके अलावा कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं होती। और हमारी तरफ तो ये समझ लें कि पार्क्स एकदम जो है वो खाली पड़े होते हैं इस तरह से, जबकि यहाँ पे धूप हो रही होती है स्टिल पार्क्स में लोग होते हैं। कोई ऐसा होता है कोई बुक रीड कर रहा होता है खामोशी से जाके, कोई साइकिलिंग कर रहा होता है। मतलब यहाँ पे लोग ना नेचुरल एक्टिविटी में थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी में इस तरह से ना, और जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा भी है। तो मुझे तो काफ़ी ये चीज़ पसंद आती है, एक लगता है हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं ना, वो वाली बात है। और अगर आप रोड पे पार्क रात में या शाम में जा रहे हो तो आपको जॉगिंग करते हुए लोग नज़र आएंगे, जो कि हमारे मतलब होम कंट्री में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और यहाँ पे साइकिलिंग करना तो इतना ज़्यादा आम है कि मतलब लोग बच्चों को लेके भी साइकिल पे निकले हुए होते हैं, कि बच्चों की भी यहाँ पे बज़ाब्ता मतलब साइकिल सीट होती है कि पीछे हमने बेबी की साइकिल सीट लगाई हुई है और बेबी को लेके निकल गए। अक्सर मदर्स इस तरह लेकर निकल जाती हैं। मेरे पास तो साइकिल नहीं है, नहीं तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि मैं किसी बच्चे को ऐसे ही डाल के और निकल जाऊँ साइकिल चलाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई। ट्रैफिक जैम नहीं हो रहा था बेसिकली, आगे जो है सिग्नल बंद था। खैर एनीवे 6 पॉइंट पे आ जाते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे हैं। मतलब एक्सीडेंट होते हुए तो मैंने नहीं देखा, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह करे हो भी नहीं किसी का एक्सीडेंट, ये वाली बात है। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स इतने अच्छे हैं कि मतलब जैसी लाइट ऑन हो गई वॉक करने की कि भाई अब आप जा सकते हो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, तो आप जो है वो ईज़िली जाओ, कोई मसला नहीं। और अगर आप लाइट ऑन नहीं भी हुई है फॉर सपोज़ मेन रोड पे तो लाइट ऑन करने के बाद ही आप जाओ, जब आपका ग्रीन हो जाए वॉकिंग वाला एरिया तभी आप जाते हो। लेकिन अगर नॉर्मल कोई स्ट्रीट है, हाँ तो हम लोग ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे थे, और वो ये कि अगर नॉर्मल कोई स्ट्रीट हो ना, तो मतलब आपकी गाड़ी कितनी भी स्पीड में आ रही है तो आप मतलब ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना होता है यहाँ पर। ऐसा नहीं है आप कोई भी बीच रोड पर क्रॉस करना शुरू हो गए भाग भाग के, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जब भी आप क्रॉस कर रहे हो तो गाड़ी जितनी भी स्पीड में हो, स्ट्रीट्स की बात कर रही हूँ, मेन रोड्स की बात नहीं कर रही हूँ। मेन रोड्स पे आपने तभी जाना होता है जब आपका जो है ओपन हुआ कि अब आप जा सकते हो, तभी आप जाओ। लेकिन अगर स्ट्रीट है नॉर्मल, कोई ऐसी वो नहीं है, मेन रोड नहीं है, तो जब भी मतलब आप गुजरोगे तो आपके लिए गाड़ी रुकेगी रुकेगी, चाहे गाड़ी कितनी भी स्पीड में हो। तो ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है ना, हर किसी को जल्दी पड़ी होती है, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ जाना है इनको, तो गाड़ी रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही होती, बल्कि इस चक्कर में कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और यहाँ पे बच्चों के हिसाब से तो अगर बच्चे दिख रहे हैं कि भाई रोड क्रॉस करना है तो और ही स्ट्रिक्टनेस है, मतलब गाड़ी दूर ही रुक जाएगी, ये वाला सीन है। और बिल्कुल ऐसा होता है स्पीड में भी गाड़ी हो तो भी फ़ौरन, ये ऐसा नहीं है कि बस उनको कहीं जल्दी पहुँचना है बिल्कुल। इस तरह यहाँ का सीन नहीं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जैसे ये ग्रीन हो जाता है ना, तब आप जाके रोड क्रॉस कर सकते हो। तो वैसे भी मुझे इतना यकीन है अगर ये ग्रीन ख़त्म भी हो जाएगा ना तो भी गाड़ियाँ रुकी रहेंगी। हमारे पाकिस्तान में जैसे सिग्नल वो खुलता है तो ऐसा पगला जाते हैं कि हाँ, सबसे पहले हमें पहुँचना है कहीं पे भी जाके, चाहे कुछ भी हो ना,
ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल वैसा पीसफुल इन्वायरमेंट ये कह सकते हो, ठीक है। और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स देख के ना मुझे मतलब काफ़ी हैरानी हुई कि अच्छी चीज़ है ये तो यार। इस तरह हमारे कंट्री में भी होना चाहिए, काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाएंगी, कितने लोगों की जानें बच जाएंगी, वो वाली बात है। एक और चीज़ ने मुझे काफ़ी शॉक किया, वो ये है कि मैं सोच के तो आई थी कि यहाँ पे ज़ाहिर बात है काफ़ी गोरे लोग होते हैं एंड ऑल डैट, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने देखा यार यहाँ पे तो हर दूसरा ही बंदा इतना खूबसूरत है। मतलब ऐसा मुझे सरप्राइज़ मुझे मतलब की ये चीज़, क्योंकि हर किसी की ग्रीन आइज़ ब्लू आइज़ इस तरह से रियल में देखना। और ज़्यादातर लड़कियां नज़र आती हैं यहाँ पर ना, मतलब ऐसा नहीं है कि लड़के थोड़े कम ही नज़र आते, तो लड़कियां ज़्यादा तादाद में नज़र आती हैं। और लड़कियां अब तो समर्स भी आ गई हैं, पहले तो विंटर्स थी तो इतना कवर किया हुआ होता था तो इतना पता नहीं चलता था, तो अब तो समर्स आ गई तो भाई मतलब लड़कियां इतनी प्यारी प्यारी नज़र आती हैं। तो मैं तो यही सोचती कि यार शुक्र है हम और मैरिड हैं, नहीं तो वो वाली बात है कि मैं खुद सोचती हूँ यार कितनी प्यारी लड़की है ये। तो ये वाला सीन है कि यहाँ पे ना हर किसी कोई बंदा बहुत ज़्यादा गोरा और बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ की लड़कियाँ ना, वो वाले सीन है। तो आपको बल्कि फ़ील होने लग जाता है कि यार आप तो कुछ भी नहीं हो, मतलब इस तरह फ़ील होता है। खैर ये वाला सीन है। एक और चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा शॉक की थी, वो ये कि यहाँ पे संडे को सब सब जगह बंद होती है भाई। हम लोग सोचते हैं ना कि भाई एक संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, हम घूमने चलेंगे या मॉल्स चलेंगे घूमने फिरने, यहाँ पर नहीं भाई, मॉल वॉल सब कुछ बंद, ग्रॉसरी स्टोर ईच एंड एवरीथिंग सब बंद, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक 90% अवाम जो है कैथलिक रिलीजन से बिलोंग करती है। तो इन लोग का मानना ये होता है एक तरह से कि सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन सॉरी, सारी चीज़ें बंद होंगी और सब चर्च जाएंगे। तो इन लोग अपने अपने ना रिलीजन को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में ना, जिसकी वजह से संडे वाले दिन सब कुछ क्लोज्ड होता है। यहाँ तक कि आई थिंक एटीएम भी बंद होता है। हाँ, हम लोग एक दिन एटीएम संडे वाले दिन यूज़ करना चाह रहे थे, हम लोग को ज़रूरत थी तो एटीएम भी क्लोज था। तो मतलब ये होता है कि काफ़ी मुश्किल भी समटाइम्स हो जाती है, लेकिन ये है कि आपको जो काम भी करना है आप सैटरडे को कर लो, ये सोच के कि संडे को सब कुछ क्लोज्ड होगा। हाँ बस ये ज़ैप्का खुला होता है, वो भी टाइमिंग्स थोड़ी कम होती हैं ज़ैप्का की संडे की, जहाँ पे जो बेसिक जैसे ग्रोसरी होती है ना वो आपको मिल जाती है, जैसे दूध दही अंडे और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना वो आपको मिल जाती हैं। अदरवाइज़ जो बड़े बड़े मॉल या बड़े ग्रोसरी स्टोर्स जैसे ये बिड्रोंग का, लिडल, ये सब क्लोज्ड होता है। तो ये वाला सीन है। एक और चीज़ है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा शॉक की थी, वो ये कि मैं जब भी यहाँ से वॉक पे से गुजर रही होती हूँ तो हमारे सामने पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप नहीं है बेसिकली गाड़ी धोने वाली जगह है। तो यहाँ पे है ये सीन है कि जैसे ही जो है बंदा अपनी गाड़ी बस लगाता है और ख़ुद ही पाइप निकालता है, ख़ुद ही पूरी गाड़ी वॉश करता है। मतलब ऐसा नहीं है कोई बंदा खड़ा होगा वहाँ पे आपकी गाड़ी को क्लीन कर रहा होगा, चाहे अंदर से हो बाहर से हो। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि अपना काम खुद ही किया जाए। यहाँ तक कि स्टोर्स में भी जो है कोई एक बंदा होगा जो मतलब कर रहा होगा ग्रॉसरी को, मतलब जो है ना ये कह लो ग्रॉसरी की लाइन में लगा होगा, वरना सेल्फ सिस्टम ही होता है कि ज़्यादातर हर कोई सेल्फ वो चेकिंग करके और ख़ुद से सेल्फ पेमेंट करके और निकल जाता है ग्रॉसरी स्टोर से। तो ये वाली चीज़ है कि इस चीज़ ने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया था कि यार वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदी बैठी होती है जो आपका मतलब कर रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर मुझे जैसे नहीं आता सेल्फ वो ख़ुद करना, पेमेंट करना एंड ऑल डैट। खैर मैं अब सोच रहा हूँ वो भी सीख लूँगी, ज़्यादा टफ़ नहीं होता, ख़ुद ही से हर चीज़ को स्कैन करना होता है और फिर पेमेंट करके निकल जाना होता है। तो इंशाल्लाह सीख लूँगी वो भी बहुत जल्द। लेकिन एक बंदी से बैठी होती है, बाकी सब लोग ज़्यादातर जिनको आता है ज़ाहिर बात है वो खुद ही करके पेमेंट करके निकल जाते हैं। ये वाला सीन है। और ये भी है कि अक्सर जो ग्रॉसरी कर लो तो उसके बाद पाकिस्तान में ये होता था ना कि जो हैंड बैग है उसमें हर कोई चीज़ें डाल के दे रहा होता है। यहाँ पर सब आपको वो भी पैसों में मिलता है बैग एक तो, और ऊपर से सब बैग पकड़ा देते हैं, अपना सामान खुद डालो। तो काफ़ी मुश्किल भी समटाइम्स हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बस ये वाला सीन है कि अपने काम खुद करो। ये वाला सीन है कि ये नहीं है कि कोई बंदा खड़ा होगा और आपको कर कर के देगा, ये नहीं है। अच्छा पाकिस्तान में तो ये सीन है कि लोग आपको करके दे रहे होते हैं, फिर भी आवाम में एक जो है इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब आवाम थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा जल्दी हो जाती है और इस तरह वाला सीन है।
एक और चीज़ ने मुझे जैसे बहुत ज़्यादा शॉक किया था, वो ये कि यहाँ पर जो है कोई लड़ाई करते हुए आपको नहीं देखा जाएगा। मतलब पब्लिकली किसी को कुछ कह देना, लड़ाई करना या कोई अब्यूज़ करना, इस तरह से मतलब कोई भी नहीं कर सकता पब्लिकली। आपको काफ़ी भारी भरकम मतलब फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। हाँ, ये है कि यहाँ पे पब्लिकली जो है हग और किस ये सब देखने को मिल सकता है। मतलब इन लोग की कोशिश ये होती है कि हम लव को स्प्रेड करें, ना कि जो है इस तरह की चीज़ों को, लड़ाई झगड़े को। और हमारे मतलब होम कंट्री में अगर देख लिया जाए तो मतलब पब्लिकली मार धाड़ या कुछ उल्टा सीधा कहना हो सकता है, बट अगर हस्बैंड वाइफ प्यार दिखा दें या चलो हाथ भी पकड़ लें किसी के सामने, तो वो भी बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि मतलब ज़्यादा ओवर हो जाएंगे वो, लेकिन हस्बैंड वाइफ तो हाथ पकड़ना तो दूर की बात, अगर प्यार से भी किसी के सामने बिहेव कर लें तो बोलेंगे अच्छा ज़्यादा फ्री हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही सबके सामने इस तरह कर रहे हैं, और इस तरह मतलब थिंकिंग है। लेकिन अगर वही हस्बैंड वाइफ सबके सामने लड़ रहे हो तो हाँ, इनका आपस का मामला है और हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, और सही मतलब जो भी ये करने दो, ये वो ना, मतलब उस चीज़ को गलत नहीं समझते, ये मतलब गलत थिंकिंग है। मैं ये नहीं कह रही हाँ कि बिल्कुल ओवर हो जाएं और सब कुछ खुल्लम खुल्ला करने लग जाएं, बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी लीलियंसी रखनी चाहिए कि मतलब इतना टफ़ नहीं कर देना चाहिए। तो बस ये थी कुछ शॉकिंग चीज़ें जो मुझे लगी, जिसने मुझे बेसिकली सरप्राइज़ किया पोलैंड में आने के बाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा इन सब में से। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।